नमस्कार दोस्तों, बढ़िए। आज की इस कहानी का नाम है संस्कार। बहुत हो गया बेटा, फोन लगा बहू की माँ के। मैं तो पूछी समझन जी से, ये कैसे संस्कार दिए है बेटी को? भला कौन सी औरत है जो माँ नहीं बनना चाहती? ललिता जी जोर जोर से चिल्ला रही थी। अभी चुपचाप अपने लैपटॉप में घुसी हुई। आकाश माँ को चुप कराने की बेकार कोशिश करते हुए ललिता ने अपनी की माँ सरोजी को फोन लगाया। अपनी और आकाश का प्रेम विवाह है। दोनों एक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं। दोनों 6 साल से रिलेशनशिप में थे। आखिर दोनों ने एक दूसरे की कमियां खूबियां को जानते हुए परिणय सूत्र में बंधने का निर्णय लिया। जब वर वधू को विवाह 30-35 साल की उम्र में हो तो साल 2 साल तो घर वालों के बच्चे दिन शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से तो ललित आग बबूला हो रही है, क्योंकि बच्चे के साथ कह दिया कभी 5 साल उनका बच्चे का कोई इरादा नहीं है। हेलो समधन जी। हाँ समधन जी, क्या हाल है चाल है आपके? हाल चाल आप यहाँ आकर देख लीजिए। कल सुबह आप अपनी बेटी को घर आ जाइए। मुझे आपसे किसी गंभीर विषय पे बातें करनी है, उसकी माँ बोली। ललिता जी आनंद फानंद में फोन किया और रख दिया फोन। सरोजी बेटी की सास को इस तरह से कॉल से घबरा गई। उन्होंने अपने दामाद को फोन लगाया। आकाश फोन की घंटी से फोन बालकनी में ले गया। हेलो, क्या हुआ दामाजी? सब ठीक तो है ना? ये आपकी माताजी को अचानक क्या हो गया है? आज उनके बात करने का लहजा भी अलग था। वह सब कुछ ठीक है ना? अरे मम्मा, ये अवनी भी ना, आपको पता है ना, जो मन में है वो बोल देती है। जरा भी नहीं सोचती सामने माँ या फिर सास है। अब मेरी मम्मी को बोल रही है कि आपके बच्चे तो बड़े होना जाने दीजिए, फिर उनके बच्चे के बारे में सोचिएगा। सामने से सरोजी हंसने लगी। देखो, अब आप ऐसे रिएक्ट कर रही हो तो, पर मेरी माँ के घर में तूफान मचा दिया, जिसे आपको आकार शांत करना है। आकाश ने फोन पर सास से रिक्वेस्ट की कि अगले दिन सरोज कैब से बेटी के ससुराल पहुंच गई। ललिता जी ने काफी हंगामा किया हुआ था। अपने के नाश्ते बनाए और ऑफिस चली गई। आकाश ने भी माँ को शांत कराने की जिम्मेदारी सास को सौंपी और चुपचाप वहां से निकल गई। सरोज ने अपना बैग और ललिता जी का नाश्ता प्लेट में लिया और उन्हें बालकनी में ले आई। देखिए समधन जी, आपने और हमने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो जीवन के फैसले खुद ले सके। जीवन साथी के चुनाव में दोनों एक दूसरे को परखने में 6 साल लगा दिए। अब बच्चा करना है तो ये भी उन्हें पे छोड़ देना चाहिए, वो बोली। समझन जी, एक औरत होकर आप ये कैसे बातें बोल सकती हो? औरत का शरीर जीवन भर एक सा नहीं रहता। अवनी 30 साल की हो चुकी है। हर बार वो बच्चा का तो टाल देती है। अब आप ही उसे समझाने के बजाय मुझे समझा रही हो। ललिता ने नरम तेवर देकर सरोज ने प्यार से समझाने की कोशिश की। देखिए, बच्चा अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके लिए माता पिता को मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। आप घुटने का ऑपरेशन करवा कर आई है और मेरा बीपी कभी भी शूट अप हो जाता है। सो मेरी बेटी अपना बच्चा दादी नानी को सौंपकर हम बुजुर्गों को परेशान नहीं करना चाहती है। साथ ही वो आकाश की लापरवाही से भी दुखी है। तभी उसने आपको बोल दिया कि आपका बच्चा तो बड़ा हो जाए। उसकी इस नादानी के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। क्या कमी है मेरे आकाश में, आप बताइए? ऐसी कौन सी लापरवाही कर दी उसने? आप बुरा मत मानिए समझन जी। आकाश को सिगरेट बियर की आदत तो थी ही, और जब दोस्तों के साथ पार्टियों में कई बार आउट हो जाता तो दोनों एक ही ऑफिस में, जिस वजह से अवनी को कई बार शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। अवनी मुझसे शिकायत नहीं करती, क्योंकि उसे आकाश की आदतों के जानते हुए शादी के लिए हाँ की थी। इसलिए मेरी बच्ची बस चुप रहती है, नहीं तो बच्चे की आस में किस औरत को नहीं होती। ललिता जी को सारा माजरा समझ में आ गया। तभी अवनी ने मुझे इस बात इतना कड़ा जवाब दिया। मैं भी तो समझ नहीं पाई। सासू ना बेटा पहले ही दिखता है, बहू की पीड़ा समझ नहीं पाई। ललिता को शर्मिंदी देख सरोज ने कहा, समझन जी, सबकी लाइफ में कोई ना कोई दुख होता ही है। हम हमेशा बच्चे की परेशानी दूर करने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। दामाद जी बहुत समझदार है, वो अवनी को नाराज नहीं देख सकते। हमें मियाँ बीबी के बीच में ना बोलकर इन्हें भी मैटर सॉल्व कर देना चाहिए। ललिता जी के दिल का बोझ उतर गया था। वो समझ गई कि अपनी नाराजगी माँ बनने से नहीं बल्कि आकाश के बिगड़ती आदतों से थी। अब वो आकाश को अपने बॉयफ्रेंड की तरह नहीं, एक जिम्मेदार पिता की तरह देखना चाहती थी। दोनों समझौते ने उनके बच्चे के
आशा किया कि वो जल्दी ही खुशखबरी सुनाएंगे। दोनों ने अपने अपने घर के लिए कैब करी और चली आई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ ही बिल्कुल ताकि आने वाली और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।